जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो गुरु ग्रह के रहस्य के बारे में है। गुरु ग्रह हमें क्या बताता है? गुरु किसी भी ज्ञान को समझना और समझकर ज्ञान प्राप्त करना हमें गुरु ग्रह ही सिखाता है। तो गुरु ग्रह का इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ग्रह वैसे भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम इसकी चर्चा करें तो सूर्य आत्मा कारक माना गया है और चंद्रमा मन का कारक माना गया है। तो तीसरे स्थान पर जो स्थान आता है वो गुरु का आता है, जीव कारक ग्रह। तो इस तरह से आत्मा, जीव और चंद्रमा तीन का बड़ा मेलाप है और इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज मैं गुरु के बारे में, जिसको हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए आज का मुख्य विषय जो है वो गुरु है। हमारे भारतीय ज्योतिष में गुरु को जीव कारक माना गया है। ये जीव, ये आपके पूर्व जन्म का भी, जो पूर्व जन्म में आपने पुण्य कर्म किया या पाप कर्म किया, ये जब गुरु की महादशा आती है तो उसमें आपको फल भोगना पड़ता है। विशेषकर जब यदि पंचम भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली में गुरु हो तो यह और भी महत्व हो जाता है। इसका हम जुपिटर कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि स्थान हानि करो जीव, यानी कि गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करता है। लेकिन इसमें भी कितना ही विवादास्पद है, मैं आज इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ये पॉइंट जो है कि स्थान हानि करो जीव है, गुरु हमेशा स्थान हानि नहीं करता है बल्कि उसकी दृष्टियां भी हानि करती है। साथ ही उसकी जब महादशा आती है तो वो और भी हानिकारक हो सकती है। तो यह सब्जेक्ट अलग हुआ है, इसमें फिर कभी समय मिलेगा तब हम चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ गुरु के कारक तत्व के बारे में बात करेंगे और इसके अन्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो गुरु जो है ये ज्ञान कारक और जीव कारक तो है ही सही। अब साथ में यदि हम भाग्य की चर्चा करते हैं तो भाग्य को देने वाला भी गुरु है। भाग्य का दाता गुरु ही है, क्योंकि अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का कार्य गुरु ही करता है। और गुरु जो है ये प्राचीन ज्योतिष के अनुसार पति कारक माना गया है। यदि हम प्राचीन ज्योतिष की चर्चा करते हैं तो उसके अनुसार इसको, गुरु को पति कारक, महिला की कुंडली में यदि हम विचार करेंगे तो महिला की कुंडली में पति कारक जो ढूंढते हैं वो गुरु को मानते हैं। लेकिन हमारे आधुनिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति कारक जो है वो मंगल माना गया है। और आजकल अधिकतर अलगाव की स्थिति हो रही है, पति पत्नी में अलगाव, तलाक की स्थिति हो रही है और अधिकतर रीमैरिज के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में आधुनिक नज़रिए से हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करें तो गुरु आपका सेकंड मैरिज जो होती है उसका दूसरा पति के रूप में सामने आता है। गुरु जो भी करता है वो बड़े आकार में करता है। इसका जो आकार है वो बड़ा है और ये बहुत ही धीरे धीरे गति से चलने वाला है। इसकी महादशा भी शनि के बाद में दूसरा नंबर इसकी महादशा लंबी कही गई है। शरीर में यदि मोटापा का यदि हम विचार करते हैं, शरीर में मोटापा जो देता है वो गुरु ग्रह देता है। और पेट में जब चर्बी चढ़ती है, यानी कि पेट में मोटापा आना, फूलना, यह भी गुरु ग्रह का कहीं न कहीं इसका स्थान है। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, गैस से संबंधित, पेट जो है लीवर से संबंधित, ये गुरु का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल स्थान है। तो गुरु आपको ये बीमारी दे सकता है, भाग्य कारक है, जीव कारक है और ज्ञान का दाता तो है ही सही। इसके अलावा ये स्त्री कुंडली में पति कारक भी माना गया है। ऐसे में यदि हम वेद शास्त्र का कारक या फिर वेदों की चर्चा करते हैं, शास्त्र पुराण की चर्चा करते हैं, तो इसमें गुरु का स्थान महत्वपूर्ण है। गुरु जब किसी की जन्म पत्रिका में कर्म स्थान पर या धर्म स्थान पर, धर्म कर्माधिपति स्थानों पर यदि गुरु होगा तो ऐसा जातक जो है उसका कर्म
पंडिताय हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी रुचि हो सकती है, और धर्म में यदि यानी कि 9th हाउस में गुरु स्थित होगा तो वो धर्म के प्रति ज़्यादा रुझान होगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में उसका ज़्यादा मन लगता है, रुचि होती है, और वो एक मार्गदर्शक भी हो सकता है। गुरु 5वें स्थान और 9th हाउस इनको यदि रिलेटेड हो तो मार्गदर्शक गाइड दे सकता है और टीचर तक बन सकता है। जो अध्यापक के योग देखते हैं वो गुरु से ही देखे जाते हैं। धार्मिक पुस्तकों के अलावा कानूनी सलाहकार, यदि हम कानून की बात करते हैं तो ये गुरु कानूनी सलाहकार बना सकता है। धार्मिक स्थान, जो लंबी जो दूरी की यात्राएं होती है वो धार्मिक यात्राएं 9th हाउस से देखी जाती है। 9th हाउस आपकी धार्मिक यात्राओं का है, तो जब भी इसकी अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा आती है तो ऐसे में ये गुरु आपको धार्मिक यात्राएं जरूर कराता है। अब इसके बारे में हम ये धनु और मीन राशि में इसका स्वामित्व है, यानी कि यदि गुरु की राशियां देखी जाए तो ये गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी कहा गया है। और यदि अंक ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो 3 जहाँ लिखा होगा 3 अंक का स्वामी गुरु माना जाता है। अब इसमें नीच कब होता है? ये नीच गुरु मकर राशि में 5 अंश तक नीच का माना जाता है, और उच्च राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो गुरु कर्क राशि में 5 अंश तक ये उच्च राशि का माना जाएगा। यदि हम इसके मूल त्रिकोण की राशि की बात करते हैं तो धनु राशि में ये मूल त्रिकोण राशि में कहा जाता है। यदि हम इसके दृष्टि संबंध की चर्चा करते हैं तो दृष्टि संबंध में प्रत्येक ग्रह को 7वीं दृष्टि तो दी गई है। इसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको 2 विशेष दृष्टियां दी गई है, तो गुरु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में 5वीं और 9वीं दृष्टि भी इसको दी गई है। अब ये दृष्टि की जो बात चली है, इसकी दृष्टि वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह जिस भाव को देखता है उस भाव पर यह एक तरह का अमृत छिड़क देता है, यानी यूँ कहे अमृत गंगा जल उस भाव पर पवित्र कर देता है, उस भाव पर उसी कृपा बरसाता है। लेकिन यदि हम गुरु जहाँ पर स्थित हो और वहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने राशि को यानी कि धनु राशि या मीन राशि पर दृष्टि डालता है तो ऐसे में उस भाव में शुभता के बजाय अशुभता को ही दर्शाएगा। उसमें वो शुभ बात नहीं आएगी, बल्कि अशुभ जो उसके कारक तत्व हैं अशुभता लिए होंगे। अब यदि हम इसके 5वीं दृष्टि और 9th दृष्टि कहते हैं, यदि जन्म पत्रिका में गुरु कहीं पर भी स्थित हो और उसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि से अपने भाव यानी कि धनु या मीन राशि को देखता है तो इसमें अशुभता के बजाय शुभता लाता है। इसके जो कारक है वो कारक का तत्व का इसमें असर पड़ता है और वो अपनी शुभता बताता है महादशा प्रति अंतरदशा में। लेकिन यह गुरु यदि 7वें स्थान पर स्थित हो जाए तो यह मैरिज में विलंब कराता है। और इसके अलावा यदि ये दूसरे भाव का स्वामी या 7वें भाव का स्वामी होकर कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो, लेकिन जब इसकी महादशा आती है तो यही गुरु ऐसे जातक को अपनी महादशा में इतने कष्ट देता है कि वो अपने जीवन के सारे सुखों को भूल जाता है और बस उसको रोना ही नहीं आता, इतना खराब माना गया है इसका। दूसरी और 7वीं स्थान पर यदि गुरु इसका स्वामी हो और इस पर महादशा आ जाए तो। अब यदि हम बीमारी की चर्चा करते हैं तो बीमारी में यह पीलिया रोग, लीवर, पाचन क्रिया संबंधित जो भी बीमारियां हैं, किडनी, कफ संबंधी बीमारियां, ये सारी बीमारियां जो मैंने बताई है ये गुरु के कारण ही इन बीमारियों की उत्पत्ति होती है। यदि अब हम इनके नक्षत्रों की बात करते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इन नक्षत्रों का यह स्वामी कहा गया है। ये 7वीं दृष्टि या 7वें स्थान पर यदि इसका संबंध हो जाए या कैसे, जैसे
गुरु किसी की जातक की जन्म पत्रिका में गुरु लग्न भाव पर स्थित होगा तो उसकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि सीधी अपने सातवें स्थान पर पड़ती है, यानी कि दाम्पत्य जीवन पर पड़ने के कारण यदि गुरु धनु या मीन राशि का लग्न भाव में स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक को जो पत्नी मिलती है वो सरकारी नौकरी वाली अवश्य मिलती है। ये आज तक का मेरा अनुभव रहा है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।